नर्मदा जी की परिक्रमा कर ओमकारेश्वर लौटे कृषि मंत्री कमल पटेल ने नर्मदा के तट गौमुख घाट पर पहुंचकर परिवार सहित पूजा अर्चना की और ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर पहुंचकर दर्शन लाभ लिया। हमारे संवाददाता से विशेष मुलाकात में कमल पटेल ने कहा कि यह मेरी तीसरी परिक्रमा है। नर्मदा जी की परिक्रमा करने से आत्मा को शांति मिलती है, जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, मन प्रसन्न रहता है, आत्मा शुद्ध होती है, आगे नए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। किसानों के संबंध में कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में इस वर्ष सरसों, मसूर, गेहूं की रबी ने निर्णय लिया है। इससे समर्थन मूल्य से किसानों को 800 करोड़ से 1600 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होगा। जो व्यापारी कमाते थे अब किसानों की जेब में जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 80 लाख टन मीट्रिक समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे। 86% तो जो किसान 5 एकड़ से छोटा है, मजबूरी किसान को औने पौने दाम में आधी कीमत में बेचता था। इससे घाटा होता था, किसी घाटे का धंधा था। हमने इस बार निर्णय लिया कि चना, सरसों, मसूर, गेहूं के साथ खरीदेंगे ताकि छोटा किसान भी समर्थन मूल्य दे सके। समर्थन मूल्य पूरा धान खरीदेंगे, हम तो रबड़ी देंगे तो चना, मसूर, सरसों व्यापारियों को व्यापार नहीं मिलेगा तो उद्योग बंद हो जाएंगे, क्योंकि उद्योग चलाने के लिए, ऑयल मिल चलाने के लिए सरसों चाहिए, बेसन के लिए चना चाहिए, दाल के लिए चना चाहिए, वह नहीं मिलेगा। सरकार के पास आएगा, समर्थन मूल्य से ऊपर व्यापारी को खरीदना पड़ेगा। किसान को हम समर्थन मूल्य के ऊपर माल खरीद कर देंगे, लाभकारी धंधा बनेगा। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2020 तक किसानों की आय दोगुनी हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 2 गुना सफलता प्राप्त की है। हमने जो वादे किए उसे शिवराज सरकार पूरा कर रही है। 2021 में जो हमने सपना देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसको भाजपा सरकार पूरा करने में दृढ़ संकल्पित है। जावेद खान, एलजी की रिपोर्ट। चाहिए वो नहीं मिलेगा, सरकार के पास आएगा और इसलिए समर्थन मूल्य से ऊपर व्यापारियों को खरीदना पड़ेगा। और इसलिए इस प्रकार किसान को हम समर्थन मूल्य उससे ऊपर कीमत दिलाने में सफल होंगे। इससे हमको 8,000 करोड़ से लेकर 16,000 करोड़ किसानों के खातों में ज्यादा जाएगा। किसान की खेती लाभकारी धंधा बनेगी। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2022 तक किसान की आय 2 गुना करना है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 2021 में ही किसानों की आय 2 गुना करने में सफलता प्राप्त करेंगे। ये मानवाद है जो उसने हमको ऐसी बुद्धि दी, शक्ति दी, जिससे हमने किसानों की जो वर्षों से, जब से खरीदी हो रही, जब से चल रही थी परंपरा चना, मसूर, सरसों बाद में खरीदने का, वो हमने पहले खरीदने का निर्णय लेकर किसानों की आय 2 गुना करने में सफलता प्राप्त की है।